सॉरी सॉरी, आप डॉक्टर प्रीता है ना मैडम? जी। हाँ, वो पता नहीं कैसे लाइट चली गई। आप रुकिए, मैं देखता हूँ लाइट कैसे चली गई, मैं देखता हूँ। यहाँ देखा? यहाँ गया होगा पता नहीं। सुनिए, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए अंदर से। एक मानसिक रोगी एम्बुलेंस से भागकर यहीं कहीं आया इसी एरिया में, और वो बहुत खतरनाक है, वो किसी पर भी अटैक कर सकता है। ध्यान से, आप प्लीज जल्दी दरवाजा बंद कर लीजिए, जल्दी। चलो उस तरफ देखो। इधर है पागल, इधर से आवाज आ रही है, जल्दी आओ। बचा ले बेटा, बचा ले, परिवार को बचा ले बेटा, परिवार को बचा। सब खत्म हो गया, ऋषभ कहाँ चला गया? पृथ्वी ने सब कुछ कब्जा कर लिया, मेरा को कब्जा कर लिया। मेरा प्लीज मुझे बचा ले, मेरा करण बेटा, उसके चंगुल में बचा ले बेटा। अरे ये ना, इधर सुनिए, चलो, मेरे पापा को बचा ले, मुझे इनके साथ नहीं जाना, मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चल बेटा, और आप करण के लिए। पागल नहीं, प्रीता, छोड़िए, पीछे हो जाइए, छोड़िए उन्हें, छोड़िए, छोड़िए, हटिए, छोड़िए। मैडम क्या कर रही हैं आप? क्यों ले जा रहे हैं उन्हें? आप नहीं जानती इनके बारे में, ये बहुत खतरनाक आदमी है, और ये क्या है क्या नहीं सब जानते हैं इनके बारे में। ये बहुत खतरनाक आदमी है, किसी पर भी हमला कर देते हैं। देखिए, रुकिए, मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये पागल नहीं है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, प्रीता। देखिए मैम, मैं आपको नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ, इनका खुद का परिवार इन्हें यहाँ छोड़कर गया है, और इनके इलाज के लिए, और हम हर हफ्ते इनके ट्रीटमेंट के लिए असाइलम जाते हैं थर्सडे। आप मत रोकिए प्लीज, हमें जाने दीजिए मैडम। चलो, छोड़ दो मुझे, मैं पागल नहीं। रो रही हो? मैं जानता हूं तुम क्यों रो रही हो। आप जानते हैं? आज तुम्हारे पापा का बर्थडे है ना? आपको कैसे पता? वो ऋषभ करण जब मेरे बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, तब तुमने कहा था ना उनसे कि तुम लोग कितने लकी हो कि तुम्हारे पापा हैं, और ये बात करते करते तुम्हारी आवाज में जो ऊंधापन आ गया था, और फिर तुम वहां से चले आई अपने आंसुओं को इन आंखों में दबाए हुए यहाँ तक। मैं तभी समझ गया बेटा, मेरा बस चलता ना, अगर मैं भगवान से लड़ सकता तो मैं लड़ लेता उनसे। पता किस बात के लिए? उनसे इस बात के लिए लड़ता कि उन्होंने तुम्हें मेरी बेटी बना के क्यों नहीं भेजा।
मुझे हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं ये ऋषभ के बाद करण हो गया। कितनी अच्छी लग रही हो हस्ती, ऐसी हस्ती रहा करो कि आंसू तुम्हारी आंखों में अच्छे नहीं लगते। देख बेटा, मैं तेरे पापा की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन आज के बाद तू मुझे अपना पापा समझना। तो बेटे, आज के बाद तुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपने पापा को याद करना। कभी तुझे लगे तुझे अपने बाप की जरूरत है तो मुझे याद करना। तो जब भी मुझे आवाज देगी, मुझे पुकारेगी, मुझे याद करेगी, मुझे अपने आसपास ही पाएगी। लेकिन ये डील बार्टर होने वाली है। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तुम्हारे और मैं तुम्हें आवाज दूंगा, तुम्हें याद करूंगा, तो तुम्हें भी मेरी आवाज सुनकर आना पड़ेगा। डील? पक्का। मैं हमेशा आपके आसपास ही रहूं और जब आपको मेरी जरूरत होगी तो आप मुझे अपने पास ही पाएंगे। बस एक बार मेरा नाम पुकार देना और मैं आपको आपके पास मिलूंगी। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। बेटा, मेरे मन में ना कभी कभी एक छोटा सा ख्याल भी आता है। मेरे 2 नालायक बेटे हैं, इनमें से जो भी तुझे पसंद हो तो कहे तो मैं उनमें से किसी एक से तेरी शादी करा देता हूँ। इसी बहाने तू कम से कम मेरे साथ तो रहेगी। मुझे बचा लो बेटा। कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं कह रही हूँ ना, रुकिए, रुक जाइए, मत लेकर जाइए। 1 मिनट मुझे बात तो करने दीजिए। रुकिए ना। ऑटो, ऑटो, ऑटो यहाँ से। ये जरा ब्लू वाली वैन का पीछा करिए। नहीं जाना है मैम। अरे जितना आपका पैसा बनेगा ना डबल दूंगी। फटाफट पीछा करो, पीछा करो। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए ना। मैम, वैन की स्पीड ऑटो से बहुत ज्यादा तेज होती है, मैं उसके बराबर तेज नहीं चला सकता। मुझे मालूम है वो वैन कहाँ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको वहां तक छोड़ दूंगा मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच भैया। बचा ले बेटा, बचा ले, परिवार को बचा ले बेटा। बेटे ने सब कुछ करता कर लिया। आकर देती हूँ। मैडम पैसा दे दीजिए। हाँ आके देती हूँ। रुकिए रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? मेरे पापा है अंदर। पर करो। छोड़ दो मुझे, बेटा मुझे बचा। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? बचा ले बेटा। छोड़िए ना इन्हें। डॉक्टर, डॉक्टर। मुझे बचा ले बेटा, बेटा मुझे बचा ले। क्यों कर रहे हैं? कौन है? भगाओ इनको। अरे मैम, आप यहाँ नहीं आ सकती, बोला ना। शांति, अरे छोड़ दीजिए आप ना। शांति, इनको लेके जाइए। मैम आप प्लीज मैम, चलिए चलिए। लेकिन आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? आप मेरी बात तो सुनिए। आप चलिए। मैं जानती हूँ उन्हें, वो मेरे पापा हैं। मैम उस तरफ नहीं जा सकते आप समझिए, उस तरफ नहीं जा सकते मैडम, आप समझिए प्लीज। लेकिन आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? आप रोक क्यों नहीं देते? ये सब डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर, आप उन्हें इस तरह शॉक क्यों दे रहे हैं? ऐसा ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं? वो मेरे पापा हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। महेश लूथरा आपके पापा हैं? जी। आप आइए मेरे साथ प्लीज। डॉक्टर, जब मैं आपको मना कर रही थी कि आप उन्हें शॉक्स ना दीजिए, तो आप उन्हें शॉक्स क्यों दे रहे थे? आप
महेश लूथरा की बेटी है, तो आपको ये पता नहीं कि ये शॉक्स क्यों दिए जा रहे हैं? वो एक्चुअली कुछ सालों से मैं उनके साथ नहीं रहती, इसलिए। ओके, मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर महेश लूथरा को शॉक्स इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि अब वो मानसिक रोगी बन चुके हैं, अपने आपे में नहीं रहते हैं वो। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने मुझसे आज ही तो बात करी और नॉर्मली बात कर रहे थे। हो सकता है कुछ देर के लिए वो नॉर्मल कंडीशन में आ गए हो, लेकिन फिर वो पहले जैसे हो जाते हैं। एक्चुअली हम हमारी तरफ से बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब वो कितनी सक्सेसफुल होती है यू नेवर नो। वैसे सच कहूं तो चांसेस काफी कम है, क्योंकि दिन ब दिन वो अंदर ही अंदर मर रहे हैं और हर दिन के साथ उनका पागलपन बढ़ते ही जा रहा है। डॉक्टर, क्या मैं उनसे एक बार मिल सकती हूँ प्लीज? नहीं, क्योंकि आपसे बात करने में इतना वक्त जाया हो गया। अब तक एम्बुलेंस उनको लेके उनके घर के लिए निकल भी गई है। हेलो, हाँ सृष्टि। कब से आपको फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ। किधर हो? क्लिनिक में नहीं हो क्या? यहाँ वहाँ देखने की जरूरत नहीं है और इतना शॉक होने की भी जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको कब से फोन लगा रही थी लेकिन आपका फोन ही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने क्लिनिक में फोन लगा लिया। वहां पर पता चला कि आप तो कब का निकल गए हो। वैसे मैंने क्लिनिक में बहुत देर पहले फोन किया था और मुझे लग रहा था कि आपको शायद मेरा मिस कॉल तो भी गया होगा या तो मैसेज आया होगा कि मैंने आपको फोन किया है, लेकिन आपका तो कोई फोन ही नहीं आया। तो मैंने सोचा कि फिर से फोन लगाया जाए और देखो आपका फोन लग गया। अब आप बताओ कहाँ पर है? मैं काम से बाहर आई थी। तू बता ना क्या बात है? क्योंकि मैं आपको मिस कर रही हूँ दी। आप इतने सालों बाद आए हैं तो मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ ना आपके साथ, लेकिन आप तो बिजी हो गए तो इसलिए। इतना मिस मत कर, 6 बजे तक घर आ जाऊंगी। ओके, आई एम वेटिंग, बाय। दादू, आपने तो मुझे डरा ही दिया और आपके हाथों में तेल की बोतल और निशाना सीधा मुझ पे। मुझे तेल नहीं लगाना। मुझे लगाना है। अरे लेकिन मैंने आपको अभी कहा दादू, मुझे तेल नहीं लगाना, बहुत चिपचिप हो जाती है मालूम है। मुझे चिप चिप से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता मतलब? मतलब कि मुझे तेल लगाना है, अपने सर पे लगाना है। बेवकूफ कहीं पूरी बात सुनती नहीं। देख, तो मेरी पोती है ना, तो दादी की सेवा करेगी तो बहुत। कोई दूल्हा वूल्हा नहीं चाहिए मुझे, थैंक यू सो मच। अरे पूरी बात तो सुना कर फिर आगे दौड़ती। मैं ये नहीं कह रही कि दूल्हा मिलेगा अच्छे से। दादी की सेवा करेगी तो पुण्य होगा और मेरे बाल गिरने बंद हो जाएंगे। क्या समझी? समझ गए। आप कितने सुपर क्यूट है दादू। नहीं मतलब दूसरों की दादी है ना, अपने पोते और पोतियों के बारे में तेल लगाते हैं, लेकिन मेरी दादू तो मुझे कह रही है कि मेरे बालों में तेल लगा। हाँ, क्योंकि मैं सुपर कूल हूँ। हाँ, मेरी सुपर कूल दादू। आइए आप पहले यहाँ पर बैठिए आराम से और यस बैठ के। अब मैं आपके कि जाके पहले तेल गरम करके ला। दादू क्यों गरम करना है? अरे गरम करके ही लगाते। ओके। डॉक्टर प्रीता, मैं कम इन डॉक्टर? प्लीज डू। डॉक्टर प्रीता, पेशेंट आ गए हैं और आपके एसोसिएट जो है आज छुट्टी पर हैं, तो वो आपको कल से ज्वाइन करेंगी। नो प्रॉब्लम। आप पेशेंट्स को भेज दीजिए। लेकिन आप मैं एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो गई थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप पेशेंट्स को भेज। ओके, मैं उनको भेजती हूँ। आइए।
नर्स, कैन यू प्लीज कम इन? यस डॉक्टर। डॉक्टर आनंद जो नाइट शिफ्ट में आते हैं, क्या आप उन्हें 1 घंटा पहले बुला सकती हैं? क्योंकि मुझे अर्जेंटली किसी काम से बाहर जाना है, तो आई कांट बी हियर एनी मोर टाइम। आप प्लीज नेक्स्ट डॉक्टर को बुला लीजिए उनकी शिफ्ट के लिए। मैं कल आती हूँ। थैंक यू। हाँ सृष्टि। अब दी सुनो ना, मैं क्या सोच रही थी, मैं कुछ स्नैक्स ऑर्डर कर लूं हम दोनों के लिए? भूख लगी होगी ना? स्नैक्स? अभी स्नैक्स का टाइम है क्या? हाँ, अभी 4:30 बज रहे हैं। आप 5 बजे फ्री हो जाओगे, आपको घर आते आते 6 बज जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी से ऑर्डर कर लूँ, क्योंकि अभी ऑर्डर करूंगी तो 1 घंटे में स्नैक आएंगे ना। क्या ऑर्डर करूँ? तीखा वाला वड़ा पाव हम दोनों के लिए? हाँ, ऐसा कर, तुझे जो खाना है ना तू मंगा के खा ले, मेरे लिए कुछ ऑर्डर मत कर। आज मुझे देर हो जाएगी। काम कुछ ज्यादा है। क्यों देर हो जाएगी? मेरा मतलब कि वो कंसल्टेंसी के लिए ना होम विजिट पे जाना है, तो तुम लोग खा लो, मेरी वेट मत करना। होम विजिट के लिए जाना है? 1 मिनट दी, ये जो आपने नया क्लिनिक ज्वाइन किया है उसके तो कॉन्ट्रैक्ट में होम विजिट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं था। आपने खुद मना कर दिया था, राइट? तो आप कौन से होम विजिट के लिए जा रहे हैं? और अगर आप विजिट के लिए गए भी, आपको आते आते रात हो जाएगी। दी, कुछ और बात है क्या? कुछ दिमाग में चल रहा है? बताओ ना दी। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो होम विजिट के लिए इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरे पुराने पेशेंट हैं, मैं जानती हूँ उन्हें, मेरे पिता समान है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं मान गई। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ को भी कह देना मेरी वेट ना करें, आज थोड़ी देर हो जाएगी। ओके, बाय। ऑटो भैया, बैंड्रा लूथरा मैंशन। एकदम खट्टे। क्या संतरे लाइए साला? बीजी कितने महंगे हैं? चल छोड़, पहले मेरी बात सुन। ये जो आदमी होते हैं ना, ये बड़ी चीज होते हैं। जब ये पीना शुरू करते हैं तो पीते चले जाते हैं। बिल्कुल आपकी तरह। पीने के बाद जो हंगामा करते हैं उसका तो जवाब ही नहीं। तो बीजी, औरतें कौन सा कम होती हैं? पप्पू की मम्मी को देखो, 1 दिन पहले उसने 5-6 बॉटल गटक कर लिया। हाँ, और पीने के बाद घर में ऐसा हंगामा किया कि पूरा घर सर पे उठा लिया। तब पप्पू के पापा को पता चला कि पीने के बाद घर में क्या क्या बर्बादियां होती हैं। उसके बाद तो उसने पीना ही छोड़ दिया। कहते हैं ना बीजी, इस उल्टी दुनिया को सीधा करने के लिए इंसान को भी उल्टा होना पड़ता है। हल्दी को कहते हैं जैसे को तैसा। देखो, मटर वाले चावल आपने खाने हैं ना, तो मैंने। तुझे क्या हुआ? माँ, वो दी से बात हुई, वो थोड़ा लेट आएंगे। हाँ तो ठीक है। किसी होम विजिट पे गई है। हाँ, लेकिन दी से बातें करते वक्त मुझे कुछ अजीब सा लगा। क्या अजीब सा लग रहा था? नहीं, उनकी बातों से नहीं, उनका जो टोन था ना, थोड़ा जाना पहचाना सा लगा, जैसे उन दिनों हुआ करता था जब वो लूथरा हाउस में थी। वही टेंशन, वही कंसर्न, वही अपनापन। पहले जैसा कुछ भी नहीं है सृष्टि। 2 साल बीत गए। वहाँ लूथरा परिवार में जो सारे लूथराज है ना, वो कब का प्रीता को भूल चुके हैं और प्रीता भी उन सबको भूल चुकी है। अगर कोई कुछ नहीं भूला है तो वो तू है। मैं क्या नहीं भूली हूँ माँ? समीर। माँ प्लीज यार, समीर को मैं कब का भुला चुकी हूँ और मैं खुद मूव ऑन कर चुकी हूँ। आई मीन 2 साल पुरानी बात कर रहे हो माँ आप। और वैसे भी वो हमारी पूरी फैमिली के खिलाफ था, अगेंस्ट था, तो मैं उसका साथ कैसे देती माँ? मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। प्लीज। अच्छा, तो तुझसे ब्रेकअप कर चुकी है? किसी और के साथ पैचअप किया है? अरे कोई शादी वादी का चक्कर चलाया है? कैसे मान लूं कि तेरा ब्रेकअप हो गया? दादू, आप ब्रेकअप क्या कर रहे हैं? मेरा उसके साथ कुछ था ही नहीं, तो ब्रेकअप कहाँ से? और मैं क्या अभी स्टैम्प पेपर पे लिखवा के दूं क्या कि मैं भूल चुकी हूँ? हाँ, स्टैम्प पेपर पे तो लिखवाना पड़ेगा, लेकिन अपनी शादी के बारे में देखना, तेरे कद के साथ साथ तेरी उम्र भी बढ़ती जाती। क्या दादू कुछ भी बोल रहा है यार? एक बात बोलूं?
अपनी दोनों बच्चियां हैं ना, ये सिर्फ बोलने के लिए बोलती हैं कि ये भूल गई हैं, आगे बढ़ गई हैं, जबकि सच बात ये है कि आज भी ये लुथराओं में अटकी पड़ी हैं। इनका दिल ना उनके लिए ही धड़कता है। यार जानकी आंटी, आप ना आग में घी तो डालो ही मत। मैं बोल रही हूँ कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, कोई मानता ही नहीं है मेरी बात। अच्छा तू एक काम कर, बहस मत कर जानकी के साथ। ये कपड़े है ना मेरी अलमारी में रख जा, और वहाँ ना मेरा छोटा वाला बटुआ पड़ा होगा, वो जरा ले आप, मुझे किसी को फोन करना जा।